सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और दिन प्रभु ने हम सबके जीवन में दिया है, तो इस दिन को प्रभु के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रभु के वचन से हम अपने दिन का शुरुआत करेंगे। आइए वचन देखेंगे। यहोशू का किताब, यहोशू पहला अध्याय 1 से 9 पद। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ कर कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। मेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। सारी व्यवस्था की यही पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो इस वचन के द्वारा। वचन में लिखा है, जब मूसा मर जाते हैं, मूसा की मृत्यु के बाद जब उनकी शारीरिक मृत्यु होती है, उसके बाद परमेश्वर उनके दास जो हैं यहोशू उनको चुनते हैं अपनी प्रजा की देखरेख के लिए, उनको सही रास्ते पर ले जाने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए। तो यहोशू से प्रभु कह रहे हैं परमेश्वर कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा न तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर का इतना बड़ा वादा एक मनुष्य के साथ, ये बहुत ही मनमोहक और बहुत ही आश्चर्य बात है कि परमेश्वर एक मनुष्य से इतना बड़ा वाचा बांध रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुझको न कभी धोखा दूंगा न कभी तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। मैं जिस देश को देने के लिए मूसा और उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। जो व्यवस्था मैंने मूसा को दी थी और मूसा ने तुम सबको दिया है उसके अनुसार तुम चौकसी करना करने की, उससे न तो दाएं मुड़ना और न बाएं मुड़ना। तब तू जहाँ जाएगा वहाँ तेरा हर एक कार्य का होगा सफल होगा। परमेश्वर कह रहे हैं, यदि जो मैंने व्यवस्था जो दिया है उस व्यवस्था का पालन करोगे, उस पर चलोगे और इन लोगों को ले जाओगे, तो तुम जो भी कार्य करोगे उस कार्य को मैं सफल करूँगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। परमेश्वर कह रहे हैं, जो व्यवस्था है, इसकी जो बातें हैं, इसका जो पुस्तक हमने दिया है व्यवस्था का,
इसकी बातें कभी तेरे चित्त से यानी कि आपके दिमाग से उतरने न पाए, इस पर रात दिन ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार ही करने की चौकसी करना। जो कुछ भी पवित्र वचन में, पवित्र बाइबल में लिखा है उसके अनुसार ही एक विश्वासी को करने की चौकसी करनी चाहिए। उससे न दाएं मुड़ना चाहिए और न बाएं मुड़ना चाहिए। तभी लिखा है ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। यदि ऐसा करेंगे तो तू जो भी कार्य करेगा हर कार्य तेरा सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। तू हर एक की दृष्टि में जो भी तुझे देखेगा तू आकर्षित होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रभु हमारे संग है, हमारे संग रहेगा। इस बात को हम विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं और ऐसा ही करने में प्रभु हमारी और जितने लोग सुन रहे हैं हर एक की सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।